तो क्वेश्चन करते हैं, पैराबोला इज गिवन बाय द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज, है ना, लेंथ दे रखी है फोकल कॉर्ड की। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, ठीक। अच्छा, वाई स्क्वायर 16x है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a 16 के बराबर, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये फोकस जो है वो 40 पे है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, है ना, अपन एस्टिमेट कर सकते हैं कि अपना आंसर जो है वो, मतलब, है ना, कितने आंसर्स आएंगे। तो अपने को क्या दे रखा है कि कोई कॉर्ड है पी क्यू, जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, 25। तो अब अपने को ये तो मालूम ही है कि पैराबोला जो है वो एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q के सिमेट्रिकल यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, Q डैश बोल सकते हैं। और P के सिमेट्रिकल यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको अपन P डैश बोल सकते हैं। तो ये जो P डैश Q डैश की जो लेंथ होगी वो भी एग्जैक्टली 25 होगी, और P डैश Q डैश भी फोकस के थ्रू पास करेगा। कहने का मतलब 25 की लेंथ के 2 फोकल कॉर्ड मिल जाएंगे अपने को। तो ये एंड पॉइंट जिसके अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कुल 4 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है ना, आंसर में ये एक्सपेक्टेड है कि अपने पास में 4 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, ठीक। तो अपने पास में क्या रिलेशन था, पी क्यू ये किसके बराबर होता है, ए टी प्लस 1/t², किसी भी एक पॉइंट के जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये अपन ने ले लिए। तो वैल्यूज डालें, 25 इज इक्वल टू 4t प्लस 1/t²। तो इसका मतलब क्या हो गया, t प्लस 1/t, ये क्या आ गया, प्लस माइनस 5/2। तो 2 इक्वेशन आ गई अपने पास, t प्लस 1/t, ये एक तो 5/2, और t प्लस 1/t, ये माइनस 5/2। आप देख रहे हैं, और ये दोनों इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो t की 2 वैल्यूज तो इससे आएंगी और t की 2 वैल्यूज इससे आएंगी, जो अपन एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि 4 पॉइंट्स निकलने हैं। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन क्या होती है, 2t² माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, 2t माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की 2 वैल्यूज तो यहाँ से आ गई अपने पास में, 1/2 और 2। तो इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना, उसको देखते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन, at² 2at। अच्छा, t की 2 वैल्यूज आ गई अपने पास में, हाफ और 2। तो p का x कोऑर्डिनेट जो है वो q डैश के x कोऑर्डिनेट से बड़ा है, दिख रहा है। तो इसके जब अपन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो t की क्या वैल्यू अपन यूज़ करेंगे, p के लिए t इज इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे। तो उससे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं अपने पास में, a क्या था, ये तो 4 था, 4 इंटू 4 तो 16, और ये क्या हो गया, 8 इंटू 2, है ना, ये भी 16, 16 16, ये तो p के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, q डैश, है ना, q डैश सेम चीज़, at² 2at। ये t को मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इसमें अपन t इज इक्वल टू हाफ यूज़ करेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट छोटा है q डैश का। तो हाफ यूज़ करने पे क्या हो जाता है, 4 इंटू 1/4। तो 1 तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 इंटू 1/2, है ना, 1 और 4 हो गया। अच्छा, अब क्या है, इससे जो बाकी जो पॉइंट्स हैं, है ना, p डैश और q, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स या तो आप इनके कोरस्पॉन्डिंग t को यूज़ करके निकाल सकते हैं, और या फिर चूंकि आपको मालूम है कि ये जैसे पॉइंट Q जो है वो Q डैश का मिरर इमेज है, और P डैश जो है वो P का मिरर इमेज है। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही हो गया ना, केवल y कोऑर्डिनेट को आप साइन रिवर्स कर दें तो आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स अपन क्या लिख सकते हैं, P डैश, इसके कोऑर्डिनेट इससे सीधा ही लिख सकते हैं भाई, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 16, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -16। और इसी तरह से आप Q के लिख सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स, है ना, Q डैश का x कोऑर्डिनेट क्या है, 1। तो Q का भी ये तो 1 ही रहा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ये तो अपन ने इसलिए किया क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, ये पॉइंट सिमेट्रिकल है, और अपन ने p और q डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं भाई, इनका t निकाल लें।
और ये वाला रिलेशन यूज़ करें T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो इन वाले पॉइंट्स के लिए इनके T को यदि अपन T2 बोल रहे हैं, है ना, दोनों के T के लिए अपन T2 वर्ड लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो T2 जो है वो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 यदि यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो T2 जो है वो एक वैल्यू तो इसकी -1/2 आ जाएगी। और ये अपन ने निकाला था T इज इक्वल टू 1/2 को यूज़ करके। इस वाले केस में T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक, तो अब T2 की इन वैल्यूज़ को यूज़ करके यदि आप ये पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि आप डाल दें, तो -2 यूज़ करेंगे तो ये आ जाता है, और -1/2 यूज़ करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और T निकालने का एक और तरीका क्या था, भाई आप रिकॉल करें कि अपने पास में जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई थी शुरू में, है ना, T + 1/t, तो ±5/2 आया था ना, तो अपन ने +5/2 लिया था। इसको यदि आप -5/2 लेते तो यही आ जाता, आपके पास रिजल्ट जो है ना यही आ जाता, और फिर आप निकाल लेते, है ना, एक ही बात है। ठीक।